हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ फिजिक्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक हमारे बिहार में किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं या फिर आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को विद डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी चैनल पे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी अभिषेक सर द्वारा और बिहार स्पेशल और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन मेरे द्वारा सॉल्व कराए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि यहाँ से पूछा है कि टरबाइन और डायनामो से जब बिजली प्राप्त किया जाता है तो उसमें वो कौन सी ऊर्जा होती है जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या वो केमिकल एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, या फिर सोलर एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, या मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो आपको बता दें, टरबाइन और डायनामो में बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, जिससे जो होता है हमें बिजली प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली के खर्च क्या होंगे। 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे कंटिन्यू जल रहा है तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। 0.1 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा 1 यूनिट। अगर 100 वाट का बिजली का बल्ब है और वो 10 घंटे लगातार जल रहा है तो वो 1 यूनिट जो है बिजली वो खर्च करेगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब है और 10 घंटे जल रहा है तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 100 गुणे 10 अगर आप कर देंगे तो आपको 1000 वाट घंटा आ जाएगा। और 1000 वाट घंटा को किलो वाट घंटा कहा जाता है और ये किलो वाट घंटा जो होता है ये 1 यूनिट के बराबर होता है। 1000 वाट घंटा किलो वाट घंटा होता है और किलो वाट घंटा क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। तो अगर 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे लगातार जल रहा है तो 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो क्या है, मतलब डायनामो में कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा डायनामो में क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है डायनामो में। ये 64th बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डायनामो क्या है, डायनामो एक ऐसा यंत्र है जो मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत एनर्जी में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में क्या होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आप देख पा रहे हैं 64th बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर में क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। इकाई से आपको हर एग्ज़ाम में एक नए क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं, तो ये इकाई वाला चैप्टर जो होता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पैमाने वाला चैप्टर होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपसे पूछा है कि विद्युत धारा मापने की यूनिट क्या है, किस में मापते हैं। तो क्या वो वोल्ट मीटर में मापते हैं, एमीटर में मापते हैं, या पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्टमीटर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एमीटर। विद्युत धारा को हम एमीटर में अमीटर में मापते हैं, जिसे एमीटर या फिर अमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। सेम क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 64th बीपीएससी 2018 प्री में देखने को मिला और वही सेम क्वेश्चन 65 बीपीएससी प्री 2019 में देखने को मिला। तो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, तीनों साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो
आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, साथ साथ बिहार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। विद्युत धारा किस में मापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल वो होता है जिसे आप सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। सोलर पैनल में इसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिससे जो है सोलर पैनल से हम अपने घरों में विद्युत का संचार कर पाते हैं, विद्युत का प्रयोग कर पाते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसे इलेक्ट्रिक आई भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रिक आई या फोटो ट्यूब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, क्योंकि अब देखिए आपसे वही क्वेश्चन जो है घुमा के दे दिया है कि जो सौर सेल है ये प्रकाश ऊर्जा को, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो हमें सबसे ज़्यादा ये जो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा परिवर्तित कर पाता है वो उस टाइम पर करता है जब सूर्य जो होता है हमारे सिर पर होता है, क्योंकि उस समय सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। इसलिए जब सूर्य हमारे सिर के सीधे ऊपर होता है तो सौर एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है, जिससे विद्युत ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई होती है वो किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर की तरफ, नॉर्थ दिशा की तरफ। चुंबकीय सुई जो होती है वो नॉर्थ दिशा की तरफ, उत्तर की तरफ जो है वो संकेत करती है, ठीक है। यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है। चुंबकीय सुई जो होती है ये उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है, और जो इसका निडल होता है वो नॉर्थ को बताता है। किसको बताता है? नॉर्थ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? निकेल, पारा, लोहा या प्लेटिनम? जो चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम के द्वारा परिवर्तित होता है। चुंबक का चुंबकत्व अनुचुंबकीय या फिर जिसे आप समचुंबकीय सिद्धांत कहते हैं, ये प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश में उपयोग होने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। जो सड़क जो रोड के किनारे जो लाइट के लिए बल्ब लगा होता है उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? दोनों श्रेणी एवं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में जो उपयोग होने वाले जो बल्ब होते हैं उनमें उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल जोड़ा जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो चमक में गिरावट आएगी, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो अधिक चमक मिलता है। तो अधिक चमक प्राप्त करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो उनकी जो चमक होगी, उनकी जो लाइटिंग होगी वो घट जाएगी, जो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला है वो किसके लिए मिला है? आपेक्षिकता के सिद्धांत के लिए मिला है, या बोस आइंस्टीन संघनन के लिए मिला है, सन्निहित एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए मिला है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला है? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, या फिर कहें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम देने के लिए 1921 में कब मिला था? 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीपीएससी प्री 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया कि आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसको ऐसे भी पूछ सकता आने वाले एग्जाम में कि कब मिला है, तो 1921 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में मिला है।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? तो विद्युत उपयोग करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका यूज होता है? यूरेनियम का यूज होता है। ठीक है, यूरेनियम जो होता है ये नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पादन के लिए यूज किया जाता है, ऊर्जा उत्पादन, और इसी से विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? जो सुरक्षा फ्यूज होती है, जो हमारे घरों में सुरक्षा फ्यूज लगी होती है, उसमें जो तार लगा होता है, वायर लगा होता है, वो किसका बना होता है? क्या वो टिन का बना होता है, सीसा का बना होता है, निकल का बना होता है, टिन और शीशे के एक मिश्र धातु यानी एलॉय का बना होता है, किसका बना होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो सुरक्षा फ्यूज होता है वो टिन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टिन और शीशे के मिश्र धातु का, जिसे आप रांगा शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? रांगा शीशा कहते हैं। और ये क्या होता है? टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। इसी से फ्यूज, एक फ्यूज तार जो होता है इसी का बना होता है। ठीक है, फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार हमारे घरों में लगा होता है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा निम्न होता है। जब कभी बिजली ओवरलोडिंग होती है तो ये फ्यूज जो होता है वो फ्यूज हो जाता है, फ्यूज तार गल जाता है और हमारे घर की सप्लाई कट जाती है। इसीलिए फ्यूज तार लगाना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे और इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हमारे घरों में है, बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, इन पे असर ना पड़े। ये फ्यूज कट मार देता है, ऑटो कट मार देता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, ये तार जो है वो गल जाता है और लाइट कट जाती है हमारे घर के, जिससे हमारे जो और इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनको सुरक्षित कर लिया जाता है। ठीक है, कि किसका बना होता है? ये टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये आप देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप बिहार टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फ्यूज क्या होता है? ये तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तित होता है, इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव या पेल्टियर प्रभाव? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉम्सन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? थॉम्सन प्रभाव कहा जाता है। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को, जो संवाहक है उसके सिरों को, दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके माध्यम में क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है और संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना होती है और इसी को थॉम्सन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? यानी कि पंखे की जो स्पीड है वो तेज चलेगी, स्लो चलेगी, वो किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पे, धातु पर, पंखे की एल्युमिनियम पर या पंखे में लोहा पर? तो इसका सही जवाब है वोल्टेज पर। जैसे लाइट की वोल्टेज होगी, बिजली जैसे उसकी वोल्टेज जितनी होगी उसका रफ्तार उसी पर डिपेंड करेगा, उसी पर नियंत्रित होगा। ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो पंखे की गति को नियंत्रित करता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा नरम लोहा। बिहार स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो वो नरम लोहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो हम बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार स्कूल टीचर हो, हेडमास्टर हो, टीआरई हो, पुलिस हो, सारे एग्ज़ाम, या फिर बीपीएससी स्वयं जो बिहार स्टेट पीसीएस है उसके भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ और यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण है करंट अधिक है,
शक्ति की हानि अधिक है, प्रतिरोध कम है या ऊष्मा की हानि कम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा की हानि कम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड जिसे आप बार कहते हैं, बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2, 4, 6 या 5? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, उसे उदासीन जो बिंदुएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। उदासीन बिंदुएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नहीं डी नहीं होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। बड़े बड़े जो शोरूम होते हैं या फिर डिपार्टमेंटल जो स्टोर होते हैं, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की क्या खासियत होती है? ये बहुत बड़ी जगह को एक छोटी जगह में समेट के दिखा देता है। तो शोरूम बहुत बड़ा होता है, उसमें कौन सी घटना कहाँ पे घट रही है उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए वाहनों के जो पश्च दृष्टि दर्पण होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है? जो वाहन में जो साइड मिरर लगा होता है उसमें किसका यूज किया जाता है? तो उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बड़े बड़े शोरूम में किया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में किया जाता है, और वाहनों के जो मिरर होते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व होता है बीमा विहीन, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी दिशा जो होती है वो ज्ञात होती है, इसलिए इसे एक सदिश राशि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि बल्ब में कौन सी धातु का यूज फिलामेंट के रूप में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि लोहा, मॉलिब्डेनम, चांदी या टंगस्टन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है, इसे बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का यूज बल्ब में किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक, साथ ही साथ आपको बता दें विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि जो होते हैं इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लोहा या एम्पीयर? जो बिजली की खपत होती है उसका बिल किसके मापन पर आधारित होता है? उसका मापन किस में आता है? तो वाट में आता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि इस किस पे आधारित होता है? वाट पे आधारित होगा। केवल ए इसका सही जवाब होगा कि बिजली की खपत का बिल वाट पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? ट्रांसफार्मर द्वारा, चौक कुंडली द्वारा, डायनमो द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एसी करंट को डायनमो द्वारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, डायनमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, एसी करंट जिसे अल्टरनेटिंग करंट, आपको एसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे एयर कंडीशन वाला एसी नहीं है, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायनमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, डायनमो क्या है? डायनमो एक उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डायनमो क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और एसी करंट को डायनमो द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
अगला क्वेश्चन है, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली का निर्वहन। जब बिजली गिरता है ये एक प्राकृतिक घटना होती है और इसमें क्या होता है, दो विद्युत आवेशित क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज निर्मित होता है। ठीक है, क्या होता है? विद्युत का निर्वहन, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं, वो निर्मित होता है जब बिजली गिरती है। ठीक है, बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर अमोहिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तांबा, टार्च बल्ब, नाइक्रोम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा टार्च बल्ब। टार्च बल्ब जो होता है ये गैर अमोहिक प्रतिरोध का क्या करता है? प्रतिरोध का पालन करता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो गैर अमोहिक प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? गैर अमोहिक प्रतिरोध कहलाते हैं। और टार्च बल्ब जो होता है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये गैर अमोहिक प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन है, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, समांतर, अनेक बिंदु, संकेंद्रित, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा संकेंद्रित वृत्त। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो संकेंद्रित वृत्त होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इनकी रेखाओं को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो दाहिने हाथ के नियम से हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का जो दाहिना हाथ का नियम है उसके हिसाब से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, संकेंद्रित वृत्त कैसे हम देखिए, जो हमारा दाहिना हाथ होता है राइट हैंड, जब हम अंगूठे को ऐसे उठाते हैं तो हमारी उंगलियां ऐसे ऐसे होती हैं, और अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ पकड़े हुए हैं, एक मिनट, यहाँ पे कोई चीज़ पकड़े हुए हैं तो यहाँ इसके चारों तरफ एक संकृत अंगुली जिस दिशा में मुड़ी है उसी दिशा में एक वृत्त बनता है, इसी को संकेंद्रित वृत्त कहा जाता है। और विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका हम पता इसी से लगाते हैं, संकेंद्रित वृत्त से। ठीक है, दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करके हमें इसका पता लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। ये क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उसमें से नॉट सब्सक्राइब 83.6 जो है वो नॉट सब्सक्राइब है, मतलब इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। 16.4% लोगों ने ही केवल चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।